एक फन सा सवाल दोस्तों, जो चीजें हम बचपन से ना कहानियां सुनते आ रहे हैं, जैसे कि मरमेड्स हो गया, सी मॉन्स्टर, ड्रैगन्स, मिथिकल क्रिएचर्स, क्या ये सच में कोई इमेजिनेशन थी? हो सकता है इनमें से कुछ रियल हो जो कि आज भी एक्सटेंट नहीं हुए हो और दुनिया के किसी कोने में अभी तक छुपे हुए हो जहां पे इंसान अभी तक नहीं पहुंच पाया। अगर ऐसा है तो मेरे साथ हाथ जोड़ो, बोलो थैंक यू सो मच। और आज का जो वीडियो है ना, ये सिर्फ इमेजिनेशन में बात नहीं करने वाले हम, कुछ रियल फुटेजेस, कुछ रियल इंसिडेंट्स और कुछ रियल प्रूफ्स भी देखेंगे, जिसके बाद आप सब बोलने वालों ऐसा पॉसिबल हो सकता है। और ये वीडियो बनाया गया था होस्ट टीवी द्वारा, तो फुल शाउट आउट जाता है भाई को, क्रेडिट भी भाई को ही जाता है। और इस वीडियो का एक स्पेशल पार्ट है जिसमें हमारा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मिथिकल क्रिएचर, हाँ क्या नाम था उसका, लेवाइथन, वो भी इस वीडियो में। तो मजे तो बहुत आने वाले हैं। और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इस चैनल पे आपको डिफरेंट टाइप के तगड़े वीडियोस देखने को मिलते रहते हैं। बाकी आ जाओ, सीधा चलते हैं वीडियो पे, आ जाओ। बेशक मिथिकल क्रीचर्स का जिक्र रिलीजियस किताबों में भी आया था और इस जमाने में भी आए दिन देखने को मिलता रहता है, लेकिन असल हैरानी तब होती है जब डिस्कवर होता है कि ये सारे क्रीचर्स रियलिटी में प्री हिस्टोरिक अर्थ का ही हिस्सा थे। वेल, ये वीडियो मेरी सीरीज का पार्ट 4 है और पिछले पार्ट्स में तो आपने बहुत प्यार दिया था, इसलिए इस वीडियो को भी पूरा देखना। हम लोग पूरा देखेंगे इस वीडियो को। नंबर 7, इंडस वर्म। दोस्तों एंशिएंट ग्रीक्स की 2400 साल पुरानी राइटिंग्स में लिखा हुआ है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के इंडस रिवर में एक बहुत ही बड़ा वर्म पाया जाता है। अबे इतना बड़ा वर्म? अबे मुझे तो दो ही पता थे, एक तो लिवाइथन और वो सांप क्या नाम था, हाँ टाइटानोबा, टिटानोबा जो भी बोलते हैं। अबे ये नया सुना है मैंने, आपने भी शायद नया सुना है। इतना बड़ा केंचुआ अबे। साथ में एंशिएंट ग्रीक्स का मानना था कि इंडियंस इन इंडस वर्म्स की हंटिंग भी करते हैं, वो भी फ्लेमेबल ऑयल हासिल करने के लिए, लाइक द पेट्रोलियम डीजल वो सब। इंडिया में तो ऐसे किसी वर्म का जिक्र नहीं मिलता, लेकिन हाँ आज से मिलियन ईयर्स पहले सच्ची में इंडस वर्म जैसे आर्थ्रोप्लूरा पाए जाते थे। ओके गाइस, देखो मैं मान सकता हूँ कि हो सकता है, क्योंकि हमने इतने फैक्ट्स के वीडियोस देखे ना, उससे पता चलता है आजकल के जितने भी एनिमल्स हैं आज से 10,000 साल, कुछ मिलियन ईयर्स पहले बहुत बड़े होते थे, उससे 10 गुना 20 गुना बड़े। तो तुम सोच सकते हो आज जो मिलीपीड सेंटीपीड देखते हैं ब्लैक कलर के, रेड कलर के, वो भी किसी टाइम में बहुत बड़ा होता होगा इंसान जितना। भाई मैं सोच के मुझे डर लग रहा है, इंसान से बड़ा केंचुआ। इन एनिमल्स के पास लार्जेस्ट लैंड इनवर्टिब्रेट होने का रिकॉर्ड है, क्योंकि ये साइज में वॉक्सवैगन बीटल कार के बराबर थे। पर अबे वैक्स नहीं, इतना तो नहीं होता है, बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। ये वर्म्स से नहीं बल्कि मिलीपीड्स से रिलेटेड थे। As I told. वेल, आर्थ्रोप्लूरा तो इस दुनिया में 290 मिलियन ईयर्स पहले पाए जाते थे। भाई 290 मिलियन ईयर्स पहले, मतलब डायनासोर से भी पुराना ये क्रिएचर, क्योंकि डायनासोर 65 मिलियन ईयर्स पहले रहते थे। What? जब इवन डायनासोर्स भी इवॉल्व नहीं हुए थे, तो फिर इंडस वर्म की क्या रियलिटी है? तो देखो, असल में ग्रीक्स इंडियंस को फ्लेमेबल ऑयल इस्तेमाल करते हुए देख काफी हैरान थे। इसी वजह से जमीन से हासिल होने वाले फ्लेमेबल ऑयल को ग्रीक्स ने मिथोलॉजाइज करके मिथिकल इंडस वर्म के साथ जोड़ दिया। हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। और पॉसिबल है इस इंडस वर्म का कॉन्सेप्ट ग्रीक्स के पास रियलिटी के आर्थ्रोप्लूरा के फॉसिल से आया हो। नंबर 6, वेल, स्लाविक मिथोलॉजी में वोथियनॉय नामी इंसान के साइज का फ्रॉग एग्जिस्ट करता है। अबे इट्स स्ट्रेट आउट ऑफ अ मैजिकल स्टोरी, बच्चों का इतना बड़ा मेंढक। माना जाता है सर्दी की रातों में जो बंदा पानी के पास इन्हें देखता है तो उसकी तो मौत लाजमी होती ही है, लेकिन साथ में इन्हें देखे जाने वाले गांव में तबाही भी आ जाती है। खैर दोस्तों, रियलिटी में क्या कभी पानी के पास मिथिकल वोथियनॉय जैसा कोई जायंट फ्रॉग इवॉल्व भी हुआ है? तो जी हाँ, आज से 66 मिलियन ईयर्स पहले इस दुनिया में सच्ची में बिएल्ज़ेबूफो नामी एक ऐसा फ्रॉग आया था जो इवन डायनासोर्स के बच्चों को भी अपनी जुबान से कुछ ही सेकंड्स में खा लिया करता था। इसी वजह से इनका दूसरा नाम डेविल फ्रॉग भी है। इस दुनिया की हिस्ट्री में इनसे लार्जेस्ट और हैवीएस्ट फ्रॉग्स जैसे एनिमल्स की नस्ल कभी भी इवॉल्व नहीं हुई थी। अबे ये सब हमारे पहले क्यों चले गए? मुझे देखना था ये सब यार, कम ऑन। हाँ पता है वो खा लेता, बट मुझे देखना था फिर भी। पर हाँ, ये डायनासोर्स की एक्सटिंक्शन के साथ साथ हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो गए थे। ब्रो वी गॉट द फॉसिल ऑफ दिस फ्रॉग। देखो ज्यादा बड़ा तो नहीं है,
इतना बड़ा है भाई, इतना बड़ा मेंढक देखा है क्या? नंबर 5 MLA N2 का। ये क्या दोस्तों है? अफ्रीका के कॉन्गो रेन फॉरेस्ट का तो आपको Bro। मालूम ही होगा। ब्रो मैं बोल रहा हूँ तुम्हें, अमेज़न रेन फॉरेस्ट, एक अफ्रीका कॉन्गो रेन फॉरेस्ट, अमेरिकन रेन फॉरेस्ट फिर भी थोड़ा एक्सप्लोर है, कॉन्गो रेन फॉरेस्ट एकदम एक्सप्लोर नहीं है भाई। ये इस दुनिया में अमेज़न के बाद दूसरा सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है। Yes। पर ये कहीं गुना अनएक्सप्लोर्ड है Yes। अमेज़न रेन फॉरेस्ट के मुकाबले। इसलिए आज भी इस रेन फॉरेस्ट के ट्राइबल बहुत लोग tribals बहुत रहते हैं से यहाँ। मिथिकल क्रीचर्स देखने का दावा करते हैं, और उसी में से एक मिथिकल क्रीचर MLA N2 का है। इट्स लुक लाइक अ डायनासोर। साइटिंग्स के मुताबिक ये क्रीचर Stegosaurus। बिल्कुल एक सेराटॉप्सियन डायनासोर की तरह एक्चुअली मैं बोल रहा था तुम्हें, ये डायनासोर जैसा है बे, दिखाई हॉर्न देता देखो है, तुम। जिसके सर में एक हॉर्न और पीछे बड़ी सी टेल होती है। वो। लेकिन तमाम एक्सपर्ट्स का मानना है सेराटॉप्सियन डायनासोर्स क्रेटेशियस एक्सटिंक्शन में बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर पाए थे। इसलिए मिथिकल MLA N2 का रियलिटी में मॉडर्न राइनोस हो सकते हैं। लेकिन Actually हो यहाँ एक सकते हैं। मसला ये है कि अफ्रीका में जो दो राइनोसेरस की स्पीशीज पाई जाती यस, द है, व्हाइट राइनोसोरस एंड ब्लैक राइनोसोरस, तुम देखोगे तो उसके 2 सींग है, बट दैट वन उसके 1 सींग है, यही मैं बोलना चाहता था। दोनों के सर में 2 हॉर्न्स होते हैं और दोनों की ही टेल छोटी होती Yes। है। यही वजह है कि MLA N2 का असल में राइनोसेरस की कोई अनडिस्कवर्ड स्पीशीज है। तो जी हाँ, इसकी वजह Bro। यह है कि पहले जमाने में आर्सिनोइथेरियम और मेगासेरोप्स जैसी ना जाने कितनी राइनो जैसे एनिमल्स की नस्लें एग्जिस्ट किया करती थी। भाई मैं सोचता हूँ एक टाइम था जो हमने देखा ही नहीं है, एंड वहाँ कितने तरह के मिस्टीरियस एनिमल्स रहे होंगे जो कि हमें पता नहीं है, आज भी डिस्कवर होते जा रहे हैं, बट बहुत सारे हैं जो नहीं हुआ है। तो तुम सोच सकते हो कितना कुछ अभी भी अनडिस्कवर्ड है। एक तो भाई तुम ओशन अनडिस्कवर्ड है हमारा, ठीक है, एंड फिर कॉन्गो रेन फॉरेस्ट। भाई यहाँ पे ना आए दिन ऐसे न्यूज आते रहते कि हाँ कोई मिथिकल क्रिएचर दिखा है, UFO दिखा है, बट कोई जा नहीं पाता क्योंकि इतना खतरनाक है ना वो, अमेज़न रेन फॉरेस्ट से भी खतरनाक फॉरेस्ट है वो। और उन्हीं में से एक आज MLA N2 का नाम से कॉन्गो में छुपी हुई है। नंबर ओह। 4 जाइंट वल्चर। वेल, हिंदुइज्म की फेमस किताब रामायण में हमें जटायु नामी एक Yeah। जाइंट वल्चर का जिक्र मिलता है, Yeah। जिसे किंग ऑफ द वल्चर्स का स्टेटस दिया गया है। साथ में मिडिल ईस्ट में भी हमें रॉक नामी एक खौफनाक वल्चर नहीं, जैसा इसके बारे में मुझे नहीं mythical पता था। creature देखने को मिलता है। वेल, बिल्कुल इन्हीं की तरह नॉर्थ अमेरिका के नेटिव अमेरिकन्स का भी मानना है कि इस दुनिया में मिथिकल थंडरबर्ड्स जो Bro। वल्चर्स की तरह दिखाई देते हैं वो ब्रो ज़ैप्डोस, इट्स ज़ैप्डोस, रियल पोकेमोन है भाई वो। पाए जाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, नेटिव अमेरिकन्स का तो बिल्कुल सही मानना है, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में एक वक्त में सच्ची के अर्चन टेविस नामी जाइंट वल्चर जैसे बर्ड्स पाए जाते थे। आज के भी जो वल्चर्स होते हैं ना वो बड़े होते, छोटे नहीं होते हैं भाई। मैं क्लास 4 में था या 3 में था, मैं भाई पीटी पीरियड अटेंड कर रहा था स्कूल में, एंड भाई वल्चर ऊपर से उड़ के गया था। अब तुम ऐसे देखोगे तो छोटा लगेगा, बट वो जो पंख फैला देता है ना, पूरा उड़ता है भाई, बहुत बड़ा है वो। इनका विंग स्पैन एक एयरक्राफ्ट के जितना था। ये साइज अगर हम इंसानों से कंपेयर किया जाए तो बहुत बड़ा है। कहीं गुना बड़ा है। बहुत बड़ा। इसलिए तो ये किसी भी मैमल का बड़ी आसानी से शिकार कर सकते थे। Bro। लेकिन हाँ दोस्तों, अर्चन टेविस तो 6 मिलियन ईयर्स पहले ही एक्सटिंक्ट हो गए थे, Oh। मगर इनकी फैमिली के कुछ जाइंट मेंबर्स 10,000 साल पहले तक जिंदा थे। Oh। इसलिए इन्हीं से नेटिव अमेरिकन्स को मिथिकल थंडरबर्ड्स का आइडिया Bro, आया come on, होगा। it's Zapdos। नंबर 3 एरिमेंथियन बोर। दोस्तों, ग्रीक मिथोलॉजी में फेमस ये हरक्यूलिस वाला है। हरक्यूलिस नादानी में अपने बीवी Yes। बच्चों को मार देता है, और इसी की पनिशमेंट so में bad। हरक्यूलिस को 12 मुश्किल टास्क दिए जाते हैं, एंड इन 12 मुश्किल टास्क में से था एक इसको पकड़ना। और उन्हीं में ये से देखो। सबसे एक मुश्किल टास्क एरिमेंथियन बोर को कैप्चर करना था। Yes। ये मिथिकल बोर कहानियों में बहुत ही खौफनाक क्रीचर बताया गया है, पर क्या हिस्ट्री में इतना कोई खतरनाक बोर आया भी है? तो जी हाँ, रियलिटी में इस Bro, दुनिया है। में कहानियों से भी खौफनाक डेओडॉन पाए जाते थे, अबे ये थोड़ा वो नहीं लग रहा तुम्हें, राइनोसोरस जैसा, आई मीन हिप्पोपोटामस। हाँ जो मॉडर्न बोर्ड्स की तरह ओमनीवोरस हुआ करते थे, Oh। और साथ में इनकी अजीब सी चीक बोन्स भी हुआ करती थी। चीक बोन्स,
मेरे तो नहीं है, बट उसके जो थे चिकबोन्स, क्या उससे वो खाना चबाता था या इंसानों को मारता था? भाई कुछ तो काम करे। बिल्कुल बोर के रिलेटिव्स वार्टहॉग्स की तरह। इसी वार्टहॉग्स। वजह से डेओडॉन को ही हिस्ट्री में आने वाला सबसे अजीब एनिमल भी कहा जाता है। खैर मजीद अजीब बात तो यह है कि डेओडॉन मॉडर्न is that? बर्ड्स से ज्यादा रिलेटेड नहीं थे, बल्कि इनके मॉडर्न रिलेटिव्स हिप्पोपोटामस और व्हेल्स जैसे मैमल्स हैं। ब्रो मैं यही तुम्हें बोल रहा था, हिप्पोपोटामस जैसा नहीं लग रहा वो? अगर कोई हिप्पोपोटामस ना डॉग बनना चाहे तो यही बनेगा। बाकी वेल का मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। भाई वेल के इतने दांत होते हैं? व्हाट? ठीक है। नंबर 2 लवायथन। Oh, let's go. रिसेंट कुछ दिनों में आपने लवायथन का तो जरूर सुना होगा। Yes. असल में इस क्रीचर का सबसे पहला जिक्र 2500 साल पुरानी हिब्रू बाइबल में मिलता है, जिसमें से खतरनाक सी सरपेंट जैसा क्रीचर बताया गया है। और Okay. दोस्तों दिल हिला देने वाली बात तो यह है कि लवायथन के जैसे सी सरपेंट्स इस दुनिया की तकरीबन तमाम मिथोलॉजीज में अपीयर हुए हैं। एक ही जो फैक्ट है ना लिवाइथन के बारे में, वो मुझे शॉकिंग लगता है कि इसको हर ओरिजिन में देखा गया था। जापान में भी देखा गया था, यूनिट में भी देखा गया था, मतलब कोई सी सर्पेंट ना हर युग में दिखा है। तो क्या ये कोई कोइंसिडेंस है या सच में कुछ था? तमाम मिथोलॉजीज में अपीयर हुए हैं और किसी मिथिकल क्रीचर का इतना ये तो अपीयर गॉड ऑफ होना वॉर से कोई निकाल दिया। इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। तो जी हाँ, रियलिटी में आज से 50 मिलियन ईयर्स पहले क्या? पेलियोफिस कलोसियस नामी लार्जेस्ट सी स्नेक्स पाए जाते थे, और इनको अपने जमाने का सी सरपेंट कहना गलत नहीं होगा। Okay. क्योंकि इनका साइज 4 सुजुकी एल्टो के जितना था, इसलिए शायद पेलियोफिस के कुछ बहुत बड़ा है, रिलेटिव्स बहुत हजारों बड़ा। साल पहले तक समंदरों में सरवाइव कर गए होंगे, और उन्हीं हजारों की साल? साइटिंग्स ने बाद में लवायथन जैसे मिथिकल क्रीचर की कहानियों को जन्म दिया होगा। देखो भाई का जो ये बोलने का तरीका है ना, भाई बात रख रहे हैं बट ये भी बोल रहे कि हो सकता है। अलग क्रिएटर्स क्या करते हैं, हाँ ये हो सकता है ड्यू टू द व्यूज, बट भाई ने बात रखा है हो सकता है। और वैसे भी मैं आपको कई मर्तबा बता चुका हूँ, हमारी इस दुनिया का समंदर बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, Yes. जिसमें कहानियाँ रियलिटी में बदल जाती हैं, और Actually. यही वो समंदर है जिसमें अर्थ में आने वाली तमाम एनिमल्स के मुकाबले सबसे खतरनाक चीज लिवियाटन नामी वेल इवॉल्व हो गई थी। लिवायाथन वेल का नाम है बे, लिवाइथन से ही नहीं निकल रहा है। एंड ये क्या दांत है बे, केला लग रहा है मुझे तो। और इंट्रोडक्शन के लिए इसके जॉस में मौजूद दांत इतने शार्प और बड़े थे कि ये अपने साथ को एग्जिस्ट करने वाली मेगलाडॉन को आराम से चीर सकती थी। जिनको नहीं पता मैं बता दूं, मेगलाडोन इज द लार्जेस्ट शार्क। भाई अगर उसको वो खा लेता है तो भाई क्या यही था वजह वो? है कि इस प्रीहिस्टोरिक वेल का लिवियाटन नाम मिथिकल लेवायथन में रखा गया है। Actually- नंबर 1 निन्गेन। निन्गेन। अराउंड अर्ली 2000s के दौरान भाई ये जो प्राणी है ना, मुझे आज तक पता नहीं चला है या नहीं है। एक तो निन्गेन एंड एक ब्लॉब। एंड ये जापान वाला निन्गेन, भाई इतना सुना है ना मैंने, इसके बारे में बहुत सुन लिया है। बहुत से जापानीज सेलर्स ने एंटार्क्टिका के पास निन्गेन नामी एक अजीब सा पानी में तैरता हुआ क्रीचर देखा था। अबे ये क्या है? ये वो बेंटन का एलियन का क्या नाम था? ह्यूमंगसौर। भाई वैसा नहीं लग रहा है, बस ह्यूमंगसौर का वो पीछे मरमेड वाला टेल आ चुका है। हाँ, साइटिंग के मुताबिक इस क्रीचर के लंबे लंबे हाथ और साथ में मरमेड जैसी बॉडी थी। और Actually- तो और बाद में निन्गेन की कुछ पिक्चर्स भी वायरल हुई थी। मैंने सारे पिक्चर्स देखे हैं एंड मैं तुम्हें बता दूं सारे फेक हैं। लेकिन हाँ, इनमें से ज्यादातर पिक्चर्स फेक हैं। Yes. खैर असल सवाल ये है कि क्या मॉडर्न एंटार्क्टिका में, जो इस जमाने में मुश्किल से थोड़ा बहुत ही एक्सप्लोर किया गया है, वहाँ भाई यार कितना कुछ अनएक्सप्लोर है। फिर तो पानी भी तुमने एक्सप्लोर नहीं किया, आधा एक्सप्लोर करके छोड़ दिया। कॉन्गो रेन फॉरेस्ट, अमेज़न रेन फॉरेस्ट, अब ये एंटार्क्टिका भी हमने एक्सप्लोर नहीं किया है। भाई मैं बोल रहा हूँ, अब तो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ लिवाइथन है। आज भी कोई निन्गेन एग्जिस्ट करता है। कर सकता है। जी हाँ, निन्गेन असल में Bro, we ग्राउंड got the स्लॉथ की fossil. एक्वाटिक नस्ल थैलेसॉक्नस हो सकते हैं। ये एनिमल्स अपने लंबे लंबे हाथों का इस्तेमाल किया करते थे हो पानी में सकता है, तैरने के हो लिए। सकता है, बट देखो मैं सब मान लूंगा, हाथ भी मुंह भी, बट उसका वो मरमेड वाला टेल नहीं है ना। साथ में थैलेसॉक्नस के ज्यादातर फॉसिल्स अर्जेंटीना और चिली से मिले हैं, और यही दो कंट्रीज तमाम कंट्रीज के मुकाबले एंटार्क्टिका से पास भी है। सबसे करीब Yes. हैं। वेल साथ में दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि निन्गेन असल में एक्सटिंक्ट हुई शार्क अक्विलो लामना भी हो सकते हैं। अब ये हो सकता है, ये हो क्योंकि सकता है। इस Yes. शार्क के भी लंबे लंबे फिन्स हुआ करते थे पानी में तैरने के लिए, और ये काफी हद तक कहानियों के निन्गेन की तरह भी दिखाई देती थी। पर हाँ, फॉसिल एविडेंस बताते हैं
हैं। अक्विलो लामना 66 मिलियन ईयर्स पहले होने वाली Cretaceous। एक्सटिंक्शन में एक्सटिंक्ट हो गई थी। मतलब ये डायनासोर वाले टाइम का वो था, लेकिन ठीक है। दोस्तों इनका सरवाइव करना कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि आज भी शार्क्स की बहुत सी ऐसी नस्लें हैं जो मिलियन ऑफ ईयर्स से इस दुनिया में सरवाइव कर रही हैं। भाई ये जो ग्रीनलैंड शार्क है ना भाई, किसी दिन बताऊंगा तुम्हें मैं। ओके तो ये था गाइस आज का वीडियो। आई होप आपको आज वाला वीडियो पसंद आया होगा। एक तो भाई मेरा लाइट को क्या हो गया नहीं पता, उसको भूत चढ़ गया है। बाकी अगर तुम्हें पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा तुमसे एक और नए ताबड़तोड़ से वीडियो में, तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव, स्टे सेफ एंड पीस आउट। का किंग लेके poetic scripture never sweet always real जैसे reality literature करके बैठ कर सभी देखो moms dads brothers सब मिलके बनो Kenny does laughter हर मूड को छेड़ो फोन पे टीवी पे हर जगह जब जोड़ो।